नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी पटना के मल्टी मॉडल हब के पास है और पिंक कुछ ही दिन पहले या कह लीजिए कुछ महीने या कुछ साल कह लीजिए पहले पिंक बस और पिंक टॉयलेट की उद्घाटन की गई थी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और निर्देश दिया गया था कि इसमें जो पिंक बस का जो ड्राइवर होंगे वो महिला होगी, जो कंडक्टर होगी वो महिला होगी और इसमें लिखा होना चाहिए ये कहा गया था कि जो यहाँ पे जो भी कंडक्टर होंगे, ड्राइवर होंगे, उनका नंबर, मोबाइल नंबर और जो भी इसका जो संचालक है, जो देख रेख करते हैं, उनका नंबर यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। लेकिन अभी इस बस में नहीं है और हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये जो कार्य थी ये तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें कमियां क्या आ रही है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिला कंडक्टर हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों यहाँ पे जो नंबर और जो टाइम पे कह रहे हैं कि टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, जो नंबर लिखा रहना चाहिए था, डीएल नंबर लिखा रहना चाहिए था, वो क्यों नहीं है। हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। आप इस बस का कंडक्टर है। हाँ। इस बस जब चालू हुआ था तो इसमें एक नियम आया था कि यहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लिखा होना चाहिए। हम नहीं देखे थे। नहीं देखे? हम नहीं देखे थे, लिखा हुआ नहीं देखे थे, कब नहीं देखे। कभी भी नहीं देखे? ना, हमने ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। कभी भी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा आप लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। ना, मिल जाता है। मिल जाता है। टिकट को लेकर के कहा जाता है कि मतलब ज्यादा टिकट सेल किया जाए। हाँ, ये टिकट ना 6 रुपया है ना, तो पब्लिक नहीं देती है, 5 रुपया देती है, झगड़ा करना थी, इसलिए 10 रुपया हो जाएगा ना। लोकल भाड़ा तो अच्छा ना है, क्योंकि सरकार 1700 रुपया दे रहा है, तो उसको भी हम कमा के नहीं देंगे तो उसका फायदा कैसे होगा। चेंज पैसा रहता है तो देने में जनता को दिक्कत। हाँ, नहीं देती है, 100 को धरा देती है, नहीं देती तो 100 उतर जाती है। ऐसे ही उतर जाता हाँ, झगड़ा करने बिना लगती पैसा है। दिए। हाँ, कहती है कि नहीं हमको सरकार फ्री किया है, लौटने लगती है, झगड़ने वो काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली नहीं देती है, नहीं तो 500 का नोट धरा देगी। कहेगी कि 6 रुपया काटी है, तो हम कहाँ से काटेंगे। अच्छा, ये जो टिकट को लेकर के कुछ लोग ये कह रहे थे कि टिकट एक्स्ट्रा बेचने के लिए आप लोगों को कहा जाता है, मनमानी किया जाता है, ये ऐसा भी है क्या? नहीं, ये गलत है। गलत है। जिनके साथ भी अगर ऐसा होता है वो गलत है। डिपो में सेल मांगा जाता है कि 1700 नीचे 1500। हाँ, तो मतलब सेल दिया है ना, 1700 के सीएनजी डला रहा है तो सेल नहीं लेंगे। तो मतलब सीएनजी डला रहा है तो वो कंपनी देखेगी ना। हाँ, नहीं तो वहाँ कंपनी वाला ना डलवाते हैं, मतलब सरकार के, तो वहाँ देना ही पड़ेगा। चलिए, तो हमने दिखाने का प्रयास किया और भी बस आएगी उस बस को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, उस कंडक्टर बस से भी हम बात करने की प्रयास करेंगे। देखिए, एक और बस आ गई है। उस बस की जो कंडक्टर हैं उनसे भी हम बात करने के प्रयास करेंगे। आपको भी कहा जाता है कि एक्स्ट्रा टिकट सेल करें, डीपीओ से जी कहा जाता है कि एक्स्ट्रा सेल करके दीजिए, बदतमीजी से बात भी किया जाता है। हाँ, जैसे कि बोले कि बारिश हो गया परसों, तो हम बोले कि आज नहीं हुआ सर, तो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं जानते हैं, हमको सेल चाहिए। मतलब अगर पैसेंजर नहीं भी चढ़ता तो जबरदस्ती कहा जाता है कि हमको चाहिए तो चाहिए। हाँ, तो वही तो हम तो कहते हैं कि रोड में देखिए पैसेंजर चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, तो वो लोग ये सब सुनने के तैयार नहीं, बस कहते हैं कि हमको सेल चाहिए 2000। मतलब किसी भी हालत में सेल चाहिए, आपको पैसेंजर रहे या ना रहे, तो आपको वही दिक्कत है इसमें, और क्या, वही दिक्कत है। सैलरी वगैरह टाइम पे मिलता है? नहीं, 25-26 ऐसे हो जाता है। 25-26 तारीख को सैलरी तो 1 से 2 को आने का नियम है। तो ये तो हम बोलबे करते हैं कि कम से कम 10 तारीख तक मिल जाना चाहिए। जो आदमी रेंट पर रह रहा है तो रेंट कैसे भरेगा। हम लोग का ऑनर है जो बोलते हैं कि आप कैसा जॉब करते हैं कि आपको एकदम 25 और 26 हो जाता है। मैं क्या कर बोला, तो हम तो डिपो में बोलबो किए ये बात कि सर दीजिए हम लोग कम से कम 10, कम से हार्डली 15 तक दे दीजिए, तो नहीं, एकदम 25-26 अभी तो अंत कर दिए हैं। जो मतलब तय थी कि इतना सैलरी मिलना चाहिए उतना मिल पाता है? नहीं मिलता, कभी नहीं। कितना तय था? हम लोग को बोले थे कि 15 मिलेगा। 15,000 सैलरी। मिलता कितना है? अब मिलती है? नहीं, छुट्टी तो अभी 26 से शुरू में बोला गया था कि 26 दिन आप ड्यूटी कीजिएगा तो 11,000 कुछ पैसा बनेगा, तो हम 26 दिन ड्यूटी किए तो उसका हमको 9,900 कुछ पैसा बना। मतलब बोला कुछ और गया, दिया कुछ और गया।
यही अब क्या करें। चलिए, तो इनके साथ नाइंसाफी करने की प्रयास की जा रही है। जो सैलरी कहा गया वो नहीं मिलता है। ड्राइवर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, इस तरफ से आइए, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या उनको सैलरी टाइम पे मिलता है? उनका क्या रूल रेगुलेशन रहता है? आपको सैलरी टाइम पे मिल जाता है? नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। 2 महीने पर सैलरी मिलता 2 है। महीने पे? 2 महीने पे, 1 महीना लगने के बाद जी। 25 से 26 तारीख को भी ड्राइवर को प्रेशर बनाने के बाद में पैसा मिलता है। ड्राइवर प्रेशर बनाता है, उसके बाद में पैसा मिलता है। सैलरी वगैरह डिप्टी से मिलता होगा? हाँ, डिपो से मिलता है सैलरी। और दूसरी बात, सैलरी 17,500 बताया जाता है। जी। 17,500 आज तक हमको कभी मिला नहीं। कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। कब से कर रहे हैं? 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना हो जब गया। से यानी कि लॉन्च हुआ तब से हाँ। कर रहे हैं। तो इसमें एक नियम भी था ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर लिखने का, जो साटा हुआ रहना चाहिए। तो आपकी बस, बहुत सारी बसें यहाँ से गुजरी, किसी बस में नहीं हमको देखने को मिला। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि एक गाड़ी एक ड्राइवर को नहीं मिलती है। अच्छा। वहाँ जाइएगा, जो गाड़ी खाली है वही गाड़ी मिलेगी। मतलब जो खाली है वो दे दिया हाँ, वो जाता दे दिया जाएगा। है। और वहाँ पे मतलब ऐसा रूल नहीं है कि मतलब जो ड्राइवर जाएगा उसमें ये स्टिकर चिपका दिया जाए? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये विभाग बिन पेंदी का लोटा है, जैसे मन वैसे चलाता है। जैसे मन वैसे हाँ। चला रहे हैं वो लोग, हाँ, बिना वैसा ही चलाता मतलब रूल रेगुलेशन। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये तो सुरक्षा मतलब सुरक्षा दृष्टिकोण से व्यवहार किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल। जबकि नीतीश कुमार बोले थे कि महिलाओं को लेकर के बहुत सुरक्षा दी जाएगी इस बस में। सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं तो रोड में जितने भी सिपाही है या ट्रैफिक है, पहले नीतीश कुमार को उनको बोलने के लिए सिखाना चाहिए कि सवारी और जो बैठा हुआ है इसमें फिर भी गाली से बात करता है वो लोग। अच्छा। खास करके महिला गाड़ी से। जी। तो पहले सिर्फ प्रशासन लोग को तमीज सीखना चाहिए। प्रशासन लोग बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल लोग भी बदतमीजी करते हैं। बहुत लेडीज लोग बैठी हुई रहती है, फिर भी माँ बहन को गाली देता है। चलिए, तो आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है कि ये ड्राइवर साहब अपने दुख को बयां कर रहे थे कि मतलब महिलाएं बैठी हुई रहती है, लेकिन जब ये रोड पे चलते हैं तो प्रशासन इनके साथ बदतमीजी से बात करती है। और जो कंडक्टर थी उन्होंने बताया कि गाड़ी चले या ना चले उनको सेल दिखाना पड़ता है, डीपीओ में टिकट दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कितना चला है। उन्होंने ये भी कहा कि 1500 से 1700 टिकट देना पड़ता है। और ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ के जो कर्मी हैं उनका कहना है। और बाकी आप एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।